खड़ा है क्या हाल है साहब? निकाल देना। गन्ना पेराई सत्र का शुभारंभ करने के बाद गन्ना राज्य मंत्री यतीश्वरन महाराज जी ने यहाँ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। यहाँ मंत्री जी का ये स्वागत किया गया। महाप्रबंधक जी ने यहाँ उनको गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया और अंग वस्त्र उड़ाकर उनको सम्मानित किया। नांदेही चीन मिल के महाप्रबंधक जी ये मंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर मैं माननीय विधायक जी का महाप्रबंधक द्वारा आगे रहना चाहिए ना सर, सामने थोड़ा सर, सामने सर जी, सामने देखिएगा सर, सामने देखिएगा। स्वागत माननीय डॉक्टर शैलेंद्र सिंह जी का पूर्व विधायक महाप्रबंधक स्वागत कर रहे हैं। सर जी सामने आज के इस अवसर पर मैं समस्त क्षेत्र के काश्तकारों को, किसानों को, यहाँ की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि पेराई सत्र 2021-22 के पेराई सत्र का उद्घाटन आज माननीय मंत्री जी के करकमलों द्वारा हुआ और फेडरेशन के शुभारंभ के अवसर पर सचिव महोदय का भी स्वागत। सर जी सामने देखिएगा। गोल वाला नांदेही चीनी मिल के महाप्रबंधक द्वारा अन्य अतिथियों का भी स्वागत किया गया। एक और में आया अरे फोटो खींचो उधर सर, सामने सर, सामने सर जी, सामने सर, सामने देखिएगा। गन्ना साहब किधर है? हेलो हेलो, बुलाओ, बुके लाओ, शॉल लाओ। सर जी सामने शॉल दो, गाड़ी में शॉल है ना? शॉल है ना? सर जी सामने देखिएगा। आज के इस अवसर पर बहुत ही सूक्ष्म कार्यक्रम रखा है, तो मैं माननीय क्षेत्रीय विधायक श्री आदेश सिंह चौहान से वो कहाँ है? माला और माला महाप्रबंधक श्री विवेक प्रकाश जी शीशो तक कहाँ गए? आपका संबोधन और माला है सर, है माला है। आदरणीय
चीनी मिल के महाप्रबंधक जी ये कार्यक्रम को यहाँ संबोधित कर रहे हैं। मंत्री जी का सामान रखवाना होगा ना। आज 20-21-22 के गन्ना तराई क्षेत्र के शुभारंभ के अवसर पर गांधी जीवन में मैं कर्म आदरणीय महामंत्री गण का स्वागत करता हूँ और भगवान प्रार्थना करता हूँ कि आपने समय निकाला और समय दिया है हमारे से और भविष्य हो। और मैं आपसे इच्छा करता हूँ कि आप हमें आशीर्वाद दें कि हम लोग जो है इस फैक्ट्री की निगम को अच्छे से चलाएं, अच्छा चले और एक विकास जो इसका रहा है रिकवरी का 10.95% का पिछले साल का उसको भी हम लोग पार करें कि अभिभावक प्राथमिकता सभी लोगों के सभी ग्रस्तों के सभी के काम जो होता है तो मैं देख सकते कि हम लोग इसको ठीक करते हैं। धन्यवाद। अब इस कार्यक्रम के विषय में मैं आपसे बतौर सचिव गन्ना विकास मैं कहना चाहूँगा कि सरकार का कमिटमेंट है। माननीय मुख्यमंत्री जी के सख्त निर्देश थे कि 15 और 20 नवंबर के बीच सारी मिलें चल जानी चाहिए। हालांकि 15 नवंबर के ही थे, लेकिन इस बीच हम लोगों ने प्रयास करके सारी मिलें जो है 15 और 25 नवंबर के बीच चल रही हैं और इसमें यह क्षेत्र सबसे ज़्यादा भाग्यशाली है कि पहली मिल जो सरकारी क्षेत्र की है उसका तराई सत्र का उद्घाटन आज किया जा रहा है। और इस वर्ष खुशी की बात है कि आपके इस जिले की एक बंद मिल जो 4 साल से बंद थी, सितारगंज चीनी मिल, उसको भी इस साल जो है चलाया जा रहा है। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी के और माननीय मंत्री जी के बहुत ही सख्त निर्देश थे। अगस्त के बाद एक बताया गया था कि ये मिल चलानी है और इस समय वो भी चलने के लिए तैयार है। ये क्षेत्र के लिए बहुत ही हर्ष की बात है, बहुत खुशी की बात है। और अब मैं बहुत समय न लेकर मैं अरुण आपके हाथ से छोड़ो भाई साहब, ऐसे बोलते हैं, ऐसा आवाज गिर जाएगी यार, ऐसे बोल दो चलो। हेलो, मैं आपके क्षेत्र के माननीय पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र सिंह जी से अनुरोध करूँगा कि वे आपके बीच अपनी बात रखें। महादेव चीनी मिल के तराई सत्र 21-22 के शुभारंभ में हम पधारे हमारे बहुत ही यशस्वी कैबिनेट मंत्री और इस जिले के प्रभारी स्वामी यतुषानंद जी, यहाँ पर उपस्थित क्षेत्रीय विधायक आदेश जी, हमारे शासन से आए गन्ना सचिव श्री चौधरी, केएम कमिश्नर जी, जीएम शुगर्स, हमारे मंडी परिषद के अध्यक्ष श्री सुरेंद्र जी, इस क्षेत्र के हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष श्री विनीत जी, हमारे व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्री तरुण जी, हमारे प्रधान संघ के अध्यक्ष श्री ब्रह्मानंद जी और सभी उपस्थित हमारे कृषकगण, विशेष रूप से प्रधानगण जो यहाँ पर आए हैं और सभी अधिकारीगण, हमारे जीएम साहब, सभी उपस्थित साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सबको बधाई देना चाहूँगा कि हमें एक ऐसे यशस्वी मंत्री, गन्ना मंत्री मिले जिनके अथक प्रयास से जो समस्याएं वर्षों वर्ष यहाँ चलती आ रही थी उनको काफ़ी सुलझाने का उनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए माननीय मंत्री को विशेष रूप से धन्यवाद होगा। सन 1974 में चीनी मिल प्रारंभ हुई है और आज तक क्षेत्र के किसानों की सेवा करती आ रही है। अनेक उतार चढ़ाव देखे
और परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि ये चीनी मिल लगभग बूढ़ी हो चुकी है और आने वाले समय में आप हम चाहेंगे कि पहले नई सरकार बनने जाएगी और उसमें फिर से आप इस चीनी उद्योग की सेवा करें, हम ये चाहेंगे और इसको नए तरीके से कायाकल्प हो, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। मैं अपने किसान भाइयों को, जो हमारे यहाँ ये गन्ने का क्षेत्र है, ये बताना चाहूँगा कि पिछली बार जो पेमेंट माननीय मंत्री के सहयोग से एक ऐतिहासिक पेमेंट हुआ, समय से पेमेंट हुआ और लोगों ने उम्मीद नहीं करी थी कि अचानक रात में हमारे खातों में पैसा आ जाएगा। उसके लिए भी माननीय मंत्री को बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा। उम्मीद करते हैं कि साल भी आप इस पेमेंट पर विशेष रूप से ध्यान करेंगे। पहले तो हमारा जो किसान था उसे अन्नदाता कहा जाता था, अब नया स्वरूप बनकर आ रहा है, अन्नदाता के साथ ही ऊर्जा दाता भी बन रहा है। भारत सरकार ने पहले 10% इथेनॉल पेट्रोलियम में मिलाने की एक अनुमति दी थी, अब उसे बढ़ाकर 20% कर दिया है और जो गन्ना का बहुत बड़ा मात्रा अब इथेनॉल में जा रहा है वो पेट्रोलियम में मिल रहा है। हमारी विदेशी मुद्रा बच रही है, भारत सरकार को बचत हो रही है और उम्मीद की जा रही है कि अगले 2 साल में ये बचत भारत सरकार को जो किसानों द्वारा गन्ना दिया जाएगा उससे इथेनॉल बनेगा कि 60,000 करोड़ रुपये की बचत सालाना भारत सरकार को होगी, यानी हम भारतवासियों को होगी। इसके लिए भी मैं अपने किसान भाइयों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। तो माननीय मंत्री जी, मैं आपसे माननीय मंत्री जी, हम जब ऊर्जा दाता की बात कर रहे हैं तो ये जरूर आवश्यक है कि जो इथेनॉल प्लांट हमारा बाजपुर में लगने जा रहा है उसको यथाशीघ्र उस पर आप निर्णय लेंगे और जल्दी से जल्दी वो कार्यक्रम होगा। यहाँ के श्रमिकों की दो बहुत बड़ी मांगे हैं। एक तो हमारे फिटमेंट में कुछ श्रमिक बच गए थे, उस पर मुझे बताया गया आपने बहुत उसमें निर्णय ले लिया है और वित्त मंत्रालय को गई है। और दूसरे मृतक आश्रितों की एक मांग है कि उनको भी नियमित किया जाए, उसके ऊपर भी आपके द्वारा एक निर्णय ले लिया गया है। हम उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी उस पर फाइनल जीवो शासनादेश जारी होगा। मैं अधिक न कहते हुए सभी अपने कृषक भाइयों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि पढ़ाई सत्र आज प्रारंभ हुआ और 2 दिन 3 दिन में व्यवस्थाएँ बन जाएंगी और समय से हमारा गन्ना जो है वो उस मिल में आ जाएगा। आप सबको अपने बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर सिंघल जी। अब मैं आपके क्षेत्र के माननीय विधायक श्री राजेश सिंह चौहान जी से निवेदन करूंगा कि वे भी आप सबको संबोधित करें। धन्यवाद चौधरी। आज सहकारी शुगर मिल में उपस्थित इस प्रकार सबके उद्घाटन में हमारे कैबिनेट मंत्री स्वामी जी, पूर्व विधायक सिंघल साहब, सम्मानित हमारे मंडी के चेयरमैन सुरेंद्र सिंह जी, हमारे ग्राम प्रधान पूर्णपुर हृदय जी, ग्राम प्रधान निवार मंडी खेल जी, ग्राम प्रधान आसपुर और एग्जिट महोदय, सम्मानित अधिकारी वर्ग और किसान भाई, सभी को मेरा नमस्कार। स्वामी जी, अभी हमारे पूर्व विधायक ने कहा कि फैक्ट्री बूढ़ी हो गई है, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि पिछली सरकार ने 115 करोड़ रुपये पावर प्लांट के लिए स्वीकृत किया था, जिसका टेंडर भी शायद होने वाला था और ये 5 साल ऐसे ही बीते, जो उसके लिए क्या था कि 30 लाख रुपए फैक्ट्री के अंदर उसका इन्वेस्ट होना था और बाकी रुपए से पावर प्लांट बनना था, लेकिन 5 साल में एक भी हित हमारे यहाँ नहीं लगता। जब आप मंत्री बनकर पहली बार नादिर शुगर में आए तो हमारे कर्मचारियों को भी खुशी हुई, हमें भी खुशी हुई, क्योंकि आप हमारे पुराने साथी हैं। फिटमेंट की बात का आप आश्वासन देकर गए थे। मैंने आपसे देहरादून में भी बात की थी, हमारे कुछ माता शक्ति है जो मृतक आश्रित की जगह लगी हुई है, वो शायद 16 है, उनका भी आश्वासन आपने दिया था कि इनका हम काम जल्दी इनकी नियुक्ति देंगे। मेरा क्योंकि सरकार का जो अधिसूचना लगने वाली है उससे पहले मैं ऐसी उम्मीद और विश्वास करता हूँ कि आप
ये काम हमारे कर्मचारियों को जल्दी कर दें। और एक गन्ने का मूल्य है, क्योंकि पिछले सत्र में मैंने इसे प्रश्न भी लगाया था। वैसे तो 400 रुपये का कुंटल करने का रेट हो तो मैं समझता हूँ किसान को हो सकता है, तो भाई इस बात कुछ तो हाँ तो कर देगा। 400 रुपये का। लेकिन अगर इतना भी नहीं कर सकते हो तो जो हमारा रेट पंजाब सरकार का है 362 रुपये, अगर उतना हो जाए तो बढ़िया है, नहीं तो जो हमारा पंजाब सरकार का रेट है वो हमें मिल जाए। और क्योंकि फैक्ट्री चली चुकी है आज, वैसे तो पूजा हुई चलेगी तो 17 तारीख से, और पिछली बार ये 2 दिसंबर को चली थी, जिस वजह से हमारे किसान भाई अपना गेहूँ बोने से वंचित रह गए। तो मेरा आपसे आग्रह और निवेदन है कि एक तो कर्मचारियों के हित में और एक हमारे किसानों के हित में, ये 3 निर्णय, क्योंकि गन्ने के रेट का मुझे 362 कम से कम मैं कर रहा हूँ, अधिक जितना आप दे रहे हैं आपका दिल बड़ा है, क्योंकि स्वामी का काम तो आशीर्वाद देना, तो आशीर्वाद 100 बार जितना हमें दे देंगे वो कम है। और कर्मचारियों का भी आप अपना हित जरूर कर दें अपने कार्यकाल में, अगले बार जो भी समय होगा फिर देखेंगे, क्योंकि वो तो हमारा आपका एक ही बात नहीं हो, लेकिन वो अगला कार्यकाल होगा, मेरा कहने का मतलब ये है। तो मेरा आपसे आग्रह है 3 काम हमारे इसमें कर दिए जाए और उम्मीद है कि फैक्ट्री अपनी ठीक चलेगी। और मैं आपको स्वामी जी एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि 17-18 में जो पेराई 29 लाख कुछ हज़ार हुई, उसके बाद हमारा पेराई का जो वो है घटता रहा। पिछली बार मुश्किल से भी फैक्ट्री 20 लाख में बंद करने जा रहे थे, बड़ी मुश्किल से GM साहब से भेड़ बढ़ाकर 25 लाख को पहुँचवाएगा, हमें गन्ना यूपी से लेना था। लेकिन मेरा आग्रह है अगर गन्ने का हम 30 लाख से ऊपर टारगेट लेंगे तब 30 लाख पेराई कर रहे हैं। 35 लाख को टारगेट ही हम 30 लाख बनाते हैं तो हम गन्ने की पेराई नहीं कर पाते। इससे हमें 2 नुकसान होते हैं, जो हमें सीधे कर्मचारी उनको आधा वेतन हमें बंद को भी देना है। अगर हमारी फैक्ट्री 3 महीने की जगह 5 महीने चलेगी तो फैक्ट्री को भी फायदा होगा, किसान को भी फायदा होगा। तो उससे एक और है तो पेराई सत्र के बाद रिपेयर में पैसा लगता है, चाहे फैक्ट्री 3 महीने चले या फैक्ट्री 6 महीने चले, पेराई सत्र के बाद रुपया उतना ही लगना है। तो इसका जो टाइम है वो बढ़ाया जाएगा, 30 लाख टारगेट हमारे लिए, तो मैं समझता हूँ कि इसको लाभ होगा, फैक्ट्री को नुकसान नहीं होगा। तो अगर आप अपने वार्ड बातों में जो भी है तो ये 4 चीज़ों के बारे में आप जरूर कह दें, मेरा ऐसा उम्मीद आपसे है। और आपको मैं पुनः स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। हमारे इस आज के कार्यक्रम में श्री शीतल जोशी जी प्रदेश मंत्री जी उपस्थित हैं, उनका मैं स्वागत करता हूँ। दुबे जी कहाँ गए? गजर भाई नहीं होना है भाई साहब, खड़े हो आप। और विनीत चौहान जी ये जिम्मेदारी वाली वाला है आपकी। अब मैं आगे करूँगा तो मैं अगले माननीय से पहले आइए हम करा देंगे, चलें ये मंडी भारत माता की जय, भारत माता की जय, देश के सभी महान पुरुषों की जय, कन्या मंत्री जिंदाबाद। माध्यम शुगर मिल के इस सत्र के शुभारंभ के अवसर पर हमारे क्षेत्र के विधायक भाई आदेश चौहान जी, जिन्होंने क्षेत्र का 3 बार प्रतिनिधित्व किया है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री डॉक्टर सिंगल जी, भाई शीतल जोशी जी, भाई मनोज पाल जी, विनीत चौहान जी हमारे मंडल अध्यक्ष यहाँ के, भाई गौतम गिरी जी मंडल महामंत्री, आशीष बिश्नोई जी युवा मोर्चे के अध्यक्ष भाई सुरेंद्र चौधरी जी, आशुतोष जी, भाई जितेंद्र यादव जी, हमारे गन्ने के सचिव श्री चूक जी, हमारे शुगर के MD भाई उदयराज जी, इस संस्थान के प्रबंधक भाई विवेक जी, उप जिलाधिकारी, उपस्थित सभी सम्मानित भाई और बहनों, नौजवान साथियों, प्रिय कर्मचारियों,
ये हमारी परंपरा है। जब कोई हम अच्छे काम की शुरुआत करते हैं तो हम ईश्वर को याद करते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं। अभी हमने पंडित जी ने देव यज्ञ किया। इस यज्ञ में जो भी हमारे पदार्थ डाले गए हैं वो अग्नि के द्वारा आकाश मंडल में गए और सभी देवताओं को भोजन के रूप में हम लोग देते हैं। मेरे से पूर्व वक्त भाई आदेश जी ने, हमारे डॉक्टर सिंगल जी ने जो अपने विचार रखे हैं, मैं उनसे सहमत हूँ और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ हम गन्ना किसानों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आने देगी। हमारी सरकार कोई भी दिक्कत नहीं आने देगी। समय पर आपकी बुलाई होगी, समय पर शुगर मिल चला दिया गया है और हमारे शुगर मिल के सभी अधिकारी यहाँ पर बैठे गन्ने से संबंधित। मैं उनसे कहना चाहता हूँ फैक्ट्री में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए, बंद नहीं होनी चाहिए, ताकि किसानों को कोई दिक्कत ना आए। अगर ऐसा कोई काम होगा तो उसकी जिम्मेवारी यहाँ के जो हमारे संचालक मंडल है उनकी होगी, क्योंकि पिछली बार मैं सुनता था कई कई दिन हमारा शुगर मिल बंद हो जाता था, बहुत नुकसान होता था। अब की बार ऐसा नहीं होना चाहिए और मैं कर्मचारियों से कहना चाहता हूँ जो भी हमारे शुगर मिल से संबंधित कर्मचारी हैं, अगर ये फैक्ट्री बेहतर चलेगी, अच्छी चलेगी, अगर आप इसमें ईमानदारी से काम करेंगे, आपको भी समय पर पैसा भी मिलेगा, तनख्वाह भी मिलेगी, आपका PADA भी मिलेगा। अगर कंपनी ही नहीं चलेगी तो मैं समझता हूँ आपको जो तमाम प्रकार की आपको सुविधाएं मिलती है उसमें रुकावट आती है। तो मुझे पूरा विश्वास है आप सब जो भी आपके यहाँ विवेक जी है, हमारे गन्ना आयुक्त पांडे जी भी यहाँ पर है, आप सब लोग उनका सहयोग करें, समय पर ड्यूटी पर आए और समय पर अपने घर जाए। अक्सर मैं देखता हूँ यूनियनबाजी के चक्कर में कई बार बड़े बड़े संस्थाओं का बड़ा नुकसान हो जाता है। तो एक तरह से हमारी दूध देने वाली गाय है, अगर इसकी हम अच्छी तरह से सेवा करेंगे तो ये अच्छा दूध देगी और अच्छा दूध देगी तो हम सबको भी वो पीने के लिए मिलेगा। यहाँ पर हमारे कर्मचारियों की कुछ मांग है, जैसे कि मृतक आश्रित और दूसरी हमारी वो ट्रीटमेंट, वो फाइन हमारी चल रही है। चूक जी यहाँ पर बैठे हैं, बहुत जल्दी मैं आपको सूचना दूंगा। और दूसरी बात, हमारे गन्ने का जो ढुलाई का पैसा है वो कुछ ज़्यादा है यहाँ पर यूपी की अपेक्षा। इस समय डीजल भी महंगा है और तेल भी, सारे चीज़ महंगाई है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जो हमारे गन्ना किसान यहाँ पर खड़े हैं, अब की बार हम गन्ना ढुलाई का रेट भी कम करेंगे, गन्ना ढुलाई का। और दूसरा, आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर, 2-4 दिन के अंदर, 4-5 दिन के अंदर हम गन्ने के रेट की भी आपको शुभ संदेश बहुत जल्दी देंगे। और जैसे कि आदेश भाई ने कहा इतना कर दो, उतना कर दो, मैं कभी झूठा आश्वासन हम लोग नहीं देते हैं, लेकिन जब हम गन्ना रेट तय करेंगे तो आपको निश्चित रूप से खुशी होगी। ये अच्छा रेट हमारे उत्तराखंड की सरकार ने दिया है। तो मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है किसान शुगर मिल का सहयोग करेंगे और शुगर मिल किसानों का सहयोग करेगा, कर्मचारी शुगर मिल का सहयोग करेंगे और हम आपका सहयोग करेंगे। मतलब एक मित्र भावना से, एक सहयोग की भावना से जो काम करते हैं, जो काम अच्छा होता है उसमें प्रोग्रेस होती है, उसमें वृद्धि होती है। तो मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए आज के शुभ अवसर पर इस शुगर मिल की इस सत्र का जो हमारा ये प्रारंभ हुआ, इसकी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।
नादेही शुगर मिल के इस सत्र के शुभारंभ के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि माननीय गन्ना विकास मंत्री स्वामी श्री यतीश्वरानंद जी, इस क्षेत्र के सम्मानित विधायक माननीय श्री आदेश चौहान जी, इस क्षेत्र के पूर्व विधायक, अभी जानकारी मिली कि 3 बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके श्री सिंघल जी, यहाँ पर इस क्षेत्र के तमाम जो भी वरिष्ठ जनप्रतिनिधिगण हैं, सचिव गन्ना श्री चुग साहब, गन्ना विभाग से जुड़े हुए वरिष्ठ अधिकारी गन्ना आयुक्त श्री पांडे जी, GM सेठ साहब, विवेक जी, यहाँ पर उपस्थित इस क्षेत्र के सम्मानित किसानगण, गन्ना से जुड़े हुए तमाम जो उपस्थित यहाँ पर साथी हैं, साथ ही साथ इस मिल के कर्मचारीगण। अभी ये भी जानकारी मिली कि पंतनगर के वरिष्ठ वैज्ञानिकगण भी यहाँ आए हैं। मैं आज सबसे पहले और बड़े ही आदरपूर्वक माननीय मंत्री जी का, जिन्होंने इस कार्यक्रम में अपना समय दिया और इस क्षेत्र की जनता का, इस मिल परिवार का उत्साहवर्धन किया, उसके लिए मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। अभी जैसा कि माननीय मंत्री जी ने तमाम बातें माननीय विधायक जी ने, माननीय पूर्व विधायक जी ने उठाई, उसके विषय में भी माननीय मंत्री जी ने आपको सीधे अवगत कराया है। चूँकि मुझे भी माननीय मंत्री जी ने लगभग 3 महीने से EMD का दायित्व दिया है। इन 3 महीनों में मिल के कर्मचारियों की ऐसी मांग है जो बड़ी जायज़ थी, लेकिन कभी किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई कि इन मांगों को आगे बढ़ाया जाए। माननीय मंत्री जी की प्रेरणा से हम लोगों ने सारा प्रस्ताव तैयार करा करके शासन में सचिव सर की ओर से भी आगे बढ़ चुका है। और जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा, चाहे मृतक आश्रित का मामला हो, चाहे फिटमेंट का मामला हो, हम लोग माननीय मंत्री जी के निर्देशन में पूरी तरह कटिबद्ध हैं, प्रयासरत हैं और संभवतः बहुत जल्दी एक बड़ा निर्णय जो कि काफ़ी दिनों से लंबित था और जो बहुत ही कह लीजिए कि एक तरह से आवश्यक था, वो आप लोगों को मिलेगा। और आज ये बहुत ही अच्छे सहयोग की बात है कि नादेही शुगर मिल पिछले साल जानकारी में आया कि 2 दिसंबर को चली थी। माननीय मंत्री जी के निर्देश थे कि 15 से 20 नवंबर तक सारी चीनी मिलें चल जाएं। जैसा कि अभी सेक्रेटरी सर ने कहा, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि 15 से 20, 22, 25 तक सारी चीनी मिलें चल जाएंगी। कुछ जो व्यवधान की बात आई है वो भी माननीय मंत्री जी ने हम लोगों को आगाह किया है। मैं अपने मिल के अधिकारियों, कर्मचारियों और जो भी यहाँ के जो संगठन है मिल का, इन सभी से अनुरोध करूँगा कि माननीय मंत्री जी ने जो अपेक्षा की है आप लोग खरा उतरेंगे। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री जी की जो बातें हैं हम लोगों ने, सभी लोगों ने सुना है। स्वामी जी जिंदाबाद, गन्ना मंत्री जी जिंदाबाद, कार्यवाही करेंगे। धन्यवाद। पुष्पा सिंह धामी जिंदाबाद, मुख्यमंत्री कैसे हो? धामी जैसा हो। चलिए बहुत साहब धन्यवाद सबका। बहुत सालों बाद किसी मंत्री ने उद्घाटन सत्र साहब आचार संहिता ना लग जाए साहब, उसमें पिटने मंत्री जी बहुत आशा है आपसे। पहले सप्ताह में लगे दिसंबर में, चलो बस आपकी जिम्मेदारी है। दिसंबर में लगाओ, कभी लगाओ, काम करा दो, सब ठीक है। माननीय मंत्री जी अच्छा जी, क्या हाल है बाबू जी? क्या क्या है क्या है? अच्छा भी बात हुई। चलते हैं।